2021 में उपचुनाव होते हैं। ऐसे में कल्पना वर्मा और बीजेपी पार्टी से जो है प्रतिमा बागरी चुनावी मैदान में उतरती हैं। हालांकि प्रतिमा बागरी जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन 2023 में ऐसा कमबैक होता है कि करीब 36,000 से ज्यादा मतों से वो जीत हासिल करती हैं और मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट में जिन 18 में से 10 राज्य मंत्रियों को पद मिला था, उसमें से मोहन कैबिनेट में एक राज्य मंत्री का दर्जा जो मिला वो बेहद कम उम्र की जो प्रतिमा बागरी हैं उनको मिला। और वो हमारे साथ हैं। महिला दिवस के मौके पर हम उनको बधाई भी देना चाहेंगे। मैम, आज महिला दिवस है और ऐसे में आपको हम बधाई देना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश रहेगा महिलाओं को, क्योंकि आपसे कई लोग इंस्पायर्ड भी हुए हैं? मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हमारी मातृ शक्तियों को निरंतर इतनी ताकत दें कि वो प्रगति के पथ पर ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर बढ़ सकें। जैसा कि आपने कहा कि संघर्ष करते हुए पहला चुनाव मैंने हारा और दूसरा चुनाव में कमबैक किया। निश्चित तौर पर कमबैक करने के लिए मुझे उन 2 वर्षों पे बहुत मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत में वहां के स्थानीय लोगों ने बहुत साथ दिया। आप कभी भी किसी चीज की शुरुआत करते हो तो निश्चित तौर पर जब आप शुरुआत करते हैं तो उस चीज के बारे में बहुत सी जानकारियां नहीं होती हैं और जैसे आप काम करना में आगे बढ़ते हैं या काम करते हैं तो जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको आप जानते हो, फिर उसको दूर करने के प्रयास करते हैं। इसी तरह मेरा भी हाल था। पहला चुनाव उपचुनाव था और उस समय चुनाव की बहुत सी परिस्थितियां कैसी होती हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं, ये सब मैं जानती नहीं थी। इसलिए चुनाव में सफलता अर्जित करने में निश्चित तौर पर सफल नहीं हुई, पर वोटों की संख्या बहुत अच्छी थी और एक सम्मानजनक वोटों के माध्यम से लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। और कहीं ना कहीं जहां मेरी चूक हुई थी उन सब चीजों को मैंने विगत 2 वर्षों में दूर किया और हर एक व्यक्ति से अपनी विधानसभा की मिलते हुए उनसे स्वयं संपर्क किया और परिणाम ये निकला कि 36,000 प्लस वोटों से मैंने जीत हासिल की। तो एक सफलता के लिए आपका मूल मंत्र है कि आपको निरंतर चलते रहना है और मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं हो सकता है संभवतः उससे ज्यादा करनी है। इसलिए सभी मातृशक्तियां जो इस पथ पर चलना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको कहीं ना कहीं मेहनत करने में कमी नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर जवाबदारियां हमारे ऊपर बहुत सारी हैं, लेकिन हम ताकत की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं और ईश्वर ने हमें सर्वाधिक ताकत देकर के हमको यहाँ भेजा है। इसलिए हम दुर्गा का स्वरूप माने जाते हैं। हमारे पास 8 भुजाएं हैं, तो 8 भुजाओं के माध्यम से हम घर गृहस्थी को भी संभाल सकते हैं। हमारी जो चाह है, जिस राह में हम बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में हो सकता है किसी कला के क्षेत्र में हो सकता है व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है किसी अन्य चीजों पे हमारी रुचि हो जिस पे हम चाहते हैं कि काम कर ले, लेकिन हम कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, मन मार रहे हैं, तो उसके लिए हमें जरूर शुरुआत करनी होगी, पहला कदम बढ़ाना होगा। कठिनाइयां मैंने कहा आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए आपको अपने सक्सेस के लिए, अपनी जो इच्छा है उसके लिए काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं सभी मातृशक्तियों को ये संदेश देते हुए इस महिला दिवस उस शुरुआत को करिए जो इच्छा आपके मन में है, जो संकल्प आपके मन में है और मन की इच्छा को पूरी करने के लिए आप अभी तक शुरुआत नहीं कर पाई हैं, तो वो दिन आपके लिए समर्पित है और उस दिन से अच्छी शुरुआत किसी भी चीज की नहीं हो सकती। इस महिला दिवस हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने उस ख्वाब को समर्पित करते हैं जिस ख्वाब को हमने देखा है, उसको पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। मैम, महिला सशक्तिकरण में आपका बड़ा योगदान रहा है। पहले भी देखा गया स्व सहायता समूहों के लिए आपने काम किया, जो ब्याज लगता था और लोन लेती थी उसमें बहुत सारा उनका लाभ ब्याज में चला जाता था। 0% की बात की। आप अमित शाह जी से भी मिली थी, केंद्रीय मंत्री से, क्या कुछ बात हुई थी, थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे उस महिला सशक्तिकरण को लेकर के? देखिए, महिलाओं को लेकर के हमें हर क्षेत्र में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए
उसको चाहे ग्रामीण अंचल की महिलाएं हों, चाहे अर्बन एरिया की महिलाएं हों, नगरीय निकाय की महिलाएं हों, उन सभी महिलाओं के लिए सोचा है। वो चाहे घरेलू महिलाएं हों, चाहे व्यावसायिक महिलाएं हों, चाहे राजनीतिक महिलाएं हों, हर महिलाओं के इस खासकर नारी सशक्तिकरण के बारे में किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। आज हम देख रहे हैं कि महिला किसान भी हैं, तो उनको किसानी के क्षेत्र में समृद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाएं बनाई और उसमें उनकी पार्टिसिपेशन की। बहुत सारे एफपीओस हैं हमारी महिला चला रही हैं, एसएचजीज हमारे छोटे छोटे एमएसएमईज चला रही हैं, जो उनके आय का स्रोत भी हैं। और कहीं ना कहीं महिला उद्यमी आज के क्षेत्र में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चला रही हैं। ड्रोन दीदी एक सबसे सफलतम अभी हमारी सब महिलाओं को ट्रेनिंग सेंटर्स है से ट्रेनिंग लेकर के, और ग्रामीण अंचलों में जो ड्रोन के माध्यम से चाहे खाद की छिड़काव हो, चाहे दवाई का छिड़काव हो, चाहे अन्य चीज़ों हो जिसको हम संचालित कर सकते हैं या खेतों के लिए उपयोगिता है, उसको चलाने के लिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, हमारी समूह की महिलाएं निरंतर ग्रामीण अंचलों में डेवलपमेंट के काम को कर रही हैं, अपने घर के साथ साथ वहाँ के विकास के लिए चिंता कर रही हैं, उसमें उनकी भागीदारी है। और हम कहते हैं गांव अगर विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा, और भारत देश को विकसित करने के लिए 50% की आबादी जो हमारी महिलाओं की है, उनके विकास की चिंता हमको करनी होगी। और जब तक ये 50% की महिलाएं अपनी अपनी भागीदारी भारत को विकसित करने में नहीं देंगी तो मूलतः हम उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए ग्रामीण अंचलों की ये मैंने बात की। अब बात करते हैं हमारी राजनीतिक क्षेत्र में नगरीय निकायों में और पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिससे आज हमारी बहनें सरपंच भी बन रही हैं, जनपद बन रही हैं, जिला पंचायत बन रही हैं, पार्षद बन रही हैं, महापौर बन रही हैं, और ये बनते हुए उस स्थानीय निकायों का कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रही हैं। तो वो नेतृत्व जब कर रही हैं तो उनको पता चल रहा है कि हमको किस तरह विकास करना है, किस तरह विकास किए जाते हैं, किस तरह हमें काम करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी बहनें सीख रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके लोकसभा और विधानसभा में भी उनकी सीट आरक्षित की है। कहीं ना कहीं देश को जो विकसित करने का सपना है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इनकी भी रहने वाली है। इसलिए महिलाओं को 33% आरक्षण के माध्यम से वो अब लोकसभा और विधानसभा की मेंबर बनके और हमारे देश और प्रदेश और राज्य के विकास के लिए और जिले के विकास के लिए वो योजनाओं में अपनी अपनी भागीदारी करेंगी। हम आरक्षण बात करें कि सरकारी नौकरियों में जो कि 33% था, उसको बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार ने 35% किया है। वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अब महिलाएं 35% हर विभाग में, हर क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी होगी। हम बात करें जो महिलाओं के शायद नाम पर प्रॉपर्टीज नहीं होती थी, तो हमारी सरकार ने उसमें ऋण माफी की है, और क्या कहते हैं जो रजिस्ट्री खर्च है उसमें महिलाओं के लिए 3% किया है। तो आज के समय में अगर हम कहा जाए तो जब से सरकार की ये योजना आई है तो महिलाओं के नाम पर संपत्ति होना बढ़ा है, और जिसका रेशियो बढ़ा है उसका ग्राफ बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, आने वाले समय में वो निश्चित तौर पर देखते ही बनेगा। और अभी GIS बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट हमारे यहाँ हुआ है, और जिसमें 3000 प्लस महिला एंटरप्रेन्योर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि महिलाओं का दायरा बढ़ रहा है, सोच बढ़ रही है, और महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हुए नौकरियां भी अब उपलब्ध करा रही हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। चीज है, आपका इंटरेस्ट देखा गया है, अब खेती बाड़ी में भी आपका इंटरेस्ट रहता है जी। और आप जुड़ी भी रही हैं खेती बाड़ी से, क्या कुछ इसमें इंटरेस्ट रहा? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं
या पुरुषों को ही देख ले तो खेती बाड़ी से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, नौकरियों की तरफ ज्यादा भग रहे, जबकि लाभ का धंधा जो चाहे मोहन यादव की सरकार की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, दोनों ही लाभ का धंधा बनाने लगे, पशुधन के माध्यम से, किसानी खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती को भी ज्यादा। आप कैसे खेती के धंधे से ज्यादा इंटरेस्टेड रही, क्योंकि आपका जो परिवार है तो माता पिता देखा जाए जिला पंचायत या शायद उसमें रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया खेती बाड़ी में? ये आपको दूसरा पार्ट मालूम है कि जिला पंचायत दोनों ही मेंबर रहे हैं, पर मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक किसान की बहू भी हूँ, तो दोनों जगह मेरे परिवारों में किसानी रही है और एक बहुत अच्छी मतलब किसान है हम लोग जो जिन्होंने स्वयं से खेती भी की है, तो इसलिए उस खेती से जुड़ाव एक किसान की बेटी के होने के आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, एलएलबी भी की है, खेती बाड़ी भी साथ में? जी, तो ये एक मेरा सौभाग्य रहा कि किसान की बेटी के होने के साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दिया और एजुकेशन लेते हुए आज मैं आप सबके बीच सभी हमारी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सबसे युवा मंत्री के तौर पर आप सबके बीच हूँ और जनहित के काम कर रही हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे चुना था, जनहित के काम करने के लिए मैं चुनी गई थी। तो इसलिए उनसे जुड़े हुए मुद्दे जब तक स्वयं से मैं नहीं जानती तो कैसे मैं उनको सुलझा सकूंगी। इसलिए आप जो कहते हैं किसानी, तो किसानी की हुई है, इसलिए उनसे जुड़े हुए मुद्दों को मैं जानती हूँ। खेत को और खेती को हम कैसे आधुनिक बनाएं और कैसे लाभ का धंधा बनाएं या लाभ का व्यवसाय बनाएं, इसके लिए हमें आज के समय में जरूरी है कि जो पारंपरिक खेती है, गेहूं चने की हम करते हैं, सरसों की करते हैं, उससे बढ़ करके आधुनिकता में कैसे कम जमीन पे हम वो चीजें उगाएं जिनकी डिमांड ऑफ सीजन होती है या ज्यादा होती है या जिनको कम उगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे चीजों की ट्रेनिंग देना कहीं ना कहीं जो महिला हमारी किसान हैं उनके लिए ये हमारी सरकार ने प्रावधान किया है कि एडवांस टेक्निक की जो खेती है उसको हम उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करके और उसको करवाना चालू करें, ताकि खेती भी एक लाभ का व्यवसाय बन सके, जिससे लोग तिगुनी या 300 पर कहते हैं कि 300 टाइम्स में मनी को अर्न करना है तो एडवांस खेती से किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जब तक हम ये जागरूकता नहीं लाएंगे और पारंपरिक खेती करनी चाहिए, लेकिन साथ में यदि हमारे पास कम जमीन है और कम जमीन में हमको ज्यादा कम का आय बनानी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको एडवांस टेक्निक का या एडवांस खेती का या जो हमको कहते हैं पॉली हाउस के माध्यम से जो खेतियां या फूल का व्यवसाय है वो हम कर सकते हैं और उससे हम अच्छी आय कर सकते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, आप नितिन गडकरी जी से भी मिली थी, केंद्रीय मंत्री से, कुछ इशू था रोडों को, सड़क को लेकर के आपने निवेदन भी किया था, शायद उसमें रिकरेक्शन भी हुआ है, और क्या कुछ मामला था थोड़ा सा बता देंगे? देखिए, हमारे यहाँ की एक रोड है जिसका निर्माण हुआ था सतना से बेला बाईपास तक, वो कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन रोड बनी थी, उसके बहुत से काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। उनको लेकर के मैं उनसे मिली थी और मैंने यही आग्रह किया था कि हमारे यहाँ की ये रोड है ये इनकम्प्लीट है और किसी भी नॉर्म्स को ये पूरा नहीं कर रही है, तो इसमें जांच करा के उच्च गुणवत्ता की जो रोड बननी चाहिए उसको बनवाने के लिए उनसे आग्रह किया था और उसी संबंध में उनसे मिली थी। हालांकि अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है, पर कोशिश है मैं पुनः उनसे समय लेकर के और पुनः निवेदन करने वाली हूँ कि इस रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। एक क्वेश्चन आपके विभाग से जुड़ा हुआ है कि नगरीय विकास और आवास विभाग जैसा आपका है, उसमें क्या आगे कुछ अपग्रेडेशन में होने वाला है या कुछ क्या नया होने वाला है शहर में देखा जाए या नगरीय विकास में देखा जाए? देखिए, नगर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हाउसिंग को लेकर के हम डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए आवास उपलब्ध करा सके। दूसरी हम उस चीज़ की व्यवस्था पे कर रहे हैं कि जो लोग नौकरियों के लिए यहाँ पर आते हैं, खास करके महिलाएं जो वर्किंग वुमन हैं और दूर क्षेत्र से आती हैं नौकरी के लिए, उनको अगर हॉस्टल फैसिलिटी हमको उपलब्ध करानी है तो एक वो प्रावधान हम अर्बन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
कि उनको हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाए और वो यहाँ पर रहते हुए नौकरी कर ले। दूसरा है कि कॉलोनाइज सिस्टम हर जगह होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज और वाटर की किस तरह सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, हम कैसे सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव कर सकते हैं, इन सब मामलों को लेकर के अर्बन एरिया अभी अर्बन डिपार्टमेंट सोच रहा है और निश्चित तौर पर उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला दिवस पे यंग जनरेशन को संदेश, विशेषकर जो बच्चियां हैं प्रिपरेशन कर रही हैं और आगे की तैयारियां कर रही है, अपना कैरियर बनाना चाहती है, एक छोटा सा संदेश महिलाओं को, बच्चियों को और युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगी। चूंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के समय जो हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के समय जो डिफिकल्टी फेस करते हैं उसको लेकर दूंगी कि आपके सपने साकार करने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत कर सकता है तो वो स्वयं आप हैं, और अगर आपको कोई डिगा सकता है तो वो स्वयं आप है। आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए, आपके अंदर इतनी मजबूती होना चाहिए कि आपके सपने को साकार करने के लिए आप किसी भी प्रकार की कठिनाई को झेल जाने की क्षमता रखते हो और उसको झेलते हुए, उसको पार करते हुए उस लक्ष्य को, उस गोल को प्राप्त करें। और आप वास्तव में बहुत सशक्त हैं, आपके अंदर सिर्फ उस चीज को पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी तो आप उसी तरह, जिस तरह मैंने अपने लक्ष्य को पाया है, आप भी अपने अपने लक्ष्य को पालेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस संदेश के माध्यम से आपको बहुत जरूर लाभ होगा, और न केवल लाभ होगा, अगर आपको इससे लाभ होता है तो मुझ तक जरूर आप संदेश भेज सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना संदेश भेज सकते हैं कि आपकी उस कही गई बात को हमने माना है और उससे हमें लाभ मिला है। इस संदेश के साथ मैं पुनः सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और हमारा यूथ अगर मजबूत होगा, सही दिशा में होगा, तो हम विकसित भारत का जरूर निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूथ अगर मजबूत होगा तो सही दिशा में विकसित भारत का निर्माण होगा। ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी। का बेहद कम उम्र की है लेकिन संदेश और अनुभव बहुत ज्यादा है, और साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चियां हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो एक सही दिशा में जाएं, हार नहीं माने और अंतिम दम तक लड़ाई करें। अपनी सही दिशा पकड़ के रखेंगे तो निर्णय जरूर आएगा, सफलता जरूर हाथ लगेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सत्यम शर्मा।